हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का क्लास आपका जीटेक ऑनलाइन क्लास एसएससी जीडी को देखते हुए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके टॉपिक प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जाएगा। इसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपके 15 आंसर क्लियर हो जाएं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? जिसमें हो जाएगा आपका आंसर धौलावीरा। कौन सा आंसर है? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी किसके काल में? आपके कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है आपका, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। वो आपका था पुरु, यानी पोरस के नाम से भी उसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शक संवत प्रारंभ होता है। शक संवत शक संवत प्रारंभ होता है आपका 78। आपका आंसर हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ऐसा कौन सा स्रोत था जिसमें आपकी भारत की दास्तां नहीं थी? वो थी आपकी मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। अगला क्वेश्चन है आपका, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? यानी बिना पूंजी लिए ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है। वो आपके महान शासक थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन जो थे प्रथम, उन्होंने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था? आपके आंसर में आ जाएगा थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वो है आपका अर्ध चंद्राकार। कैसा है आपका? अर्ध चंद्राकार है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसके प्रवेश में अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? वो थी आपकी वैशाली में। किस स्थान पे है आपका? वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? वो है आपका कनिष्क। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त है। किस राजवंश के समय वह फले फूले थे? वो आपका था शुंग वंश का। कौन सा है? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वह था आपका प्रथम भगत शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है, वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय।
महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? वो थे आपके कुमारपाल। कौन थे आपके? कुमारपाल। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना की गई है। तो आर्य समाज की स्थापना आपके किसके द्वारा की गई है? वो है आपके दयानंद सरस्वती द्वारा। इसके द्वारा? महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किस चीज़ की? यानी 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किस चीज़ की? वो है आपका मक्का। कौन सा है? मक्का की खेती लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके द्वारा? महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के काल के, पुष्यमित्र शुंग के काल में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा था? वो है आपका मल्ल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी आपके महात्मा बुद्ध हुए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं, कहाँ पर? वो है आपका स्थान श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, पहला मुक्त शासन जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन था? वो आपका था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने आपके सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? वो वंश का नाम था आपका चंदेल, चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वो आपका था कुलोतुंग। कौन सा राजा था? कुलोतुंग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन दैमाबाद। क्या है आंसर आपका? दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है? ऐसा कौन सा संत हुआ है जिसने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है? वो आपके थे शंकराचार्य। कौन थे? आपके शंकराचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? वो है आपका जैन धर्म। किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? वो है आपकी चोल कला। कौन सी कला? चोल कला। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऐसा इस पे आंसर और तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है? वो आपका वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? आपके 4 वेद हैं जिनमें सबसे पहला वेद था आपका ऋग्वेद। इसमें गायत्री मंत्र का ज़्यादा उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? वो था आपका सुभद्र। कौन सा था? सुभद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। यहाँ पर सीता आपका एक नाम नहीं बल्कि एक आय से संबंधित क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता से तात्पर्य क्या है? वो है आपका राजकीय भूमि में प्राप्त आय से। कौन सा है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है, बल्कि ना कि यह आपके कोई भी नाम है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? वो है आपका बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित रास तरंगिणी किससे संबंधित है? कल्हड़ द्वारा रचित रास तरंगिणी किससे संबंधित है? तो इसमें आपका कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया था। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है आपकी तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? वो आपका लोथल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो आपका आंसर है कुंडग्राम में। कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वो था आपका स्थान कुशीनगर में। कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसमें अगला क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? वो आपका स्थान है सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो थी आपकी राजगृह, जिसे हम गिरि ब्रज के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वो थे राजा आपके हर्यक वंश के। किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त सम्राट जिसने हूणों का पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिन्होंने हूणों को पराजित किया था वो थे आपके स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? वो आपका स्थान है जूनागढ़ अभिलेख में।
अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है वो है बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। कौन सा है आंसर? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है वह वैदिक ग्रंथ जिसने वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिला है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिला है वो वेद है आपका ऋग्वेद। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु, आपका आंसर में आ जाएगा इंतु के नाम से करते हैं। किसे काला श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसे काला श्याम और पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? आंसर में हो जाएगा आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा स्थान है आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम काला श्याम या पैगोड़ा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। आपके आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, उनके क्या क्या नाम हैं आप बताएंगे? सबसे पहला है आपका जोशी मठ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारिका और श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो आपका राज्य का नाम है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। हिंदू पौराणिक कथा शास्त्र के अनुसार देवताओं के वैद्य थे। हिंदू पौराणिक कथा शास्त्र के अनुसार देवताओं के वैद्य थे, वो थे आपके धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी थे। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस पर आधारित है? वो है आपका शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? आपका शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका शक संवत का प्रवर्तन किया गया था। शक संवत का प्रवर्तन किया गया था कनिष्क द्वारा राज्यारोहण में। किसके द्वारा? कनिष्क द्वारा राज्यारोहण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला है शक वर्ष यानी संवत का प्रथम माह होता है। शक वर्ष यानी संवत का प्रथम माह होता है वो आपका चैत्र होता है। कौन सा माह? चैत्र, 22 मार्च। शक वर्ष संवत का अंतिम माह कौन सा होगा? तो अंतिम माह, प्रथम माह जो था आपका चैत्र था और आपका अंतिम माह क्या होगा? वो आपका है फागुन। फागुन 20 फरवरी। इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं इतिहास के बारे में ही आज आप सबको बता रही हूँ। इतिहास का पिता कहा जाता है किससे? तो कहा जाता है आपका हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि का सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था किसने? तो आपके आंसर में आ जाएगा मनु ने। किसने किया था? मनु ने। वह महान व्यक्ति जिसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह महान व्यक्ति जिसे एशिया का ज्योतिपुंज
के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया, वो है आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हैं जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, वो है आपकी 9। कितनी है आपकी? 9 संख्या है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? क्वेश्चन है आपका, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? आंसर में है आपका उदयन में। किस में आए थे? उदयन में। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? वो आपका था धर्म जैन धर्म। कौन सा धर्म है वो? आपका जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश में भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं? वो आपका राज्य है चंदेल। कौन सा है? चंदेल। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? वो आपका है जैन मत का। जैन मत का। प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित था? आपका आंसर है सिंधु तथा झेलम के स्थान। सिंधु तथा झेलम। सिंधु तथा झेलम। आज की क्लास आप यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें।